सबसे पहले तो मैं करप्शन को दूर करूँगा। पानी का मसला वो ख़त्म होगा, तलीम का मसला वो हल होगा। हम तो ये दें तलीम का निज़ाम अच्छा होना चाहिए हमारे मुल्क में। और जिस तरह अभी डॉलर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, डॉलर का सबसे पहले रेट कम करूँगा। इंसान को बुनियादी सहूलियत जो फराहम होनी चाहिए, फिर ये आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सजल बशीर। आज का मेरा सवाल ये है कि अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं या आप इलेक्शन पे खड़े होते हैं तो वो कौन से ऐसे 3 वादे हैं जो आप लोगों से करेंगे, मुझे बताएं कमेंट्स में। मैं जानते यहाँ लोगों से वोट किसको दे रहे हैं आप इस बार? वोट इस बार शेर का ही है। मैं PML को। तो ये है कि मैं भी तो इस दफ़ा शेर को ही वोट दूंगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि उन्होंने जो वादे किए उन्होंने पूरे किए हैं। लोड शेडिंग का हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो तकरीबन 90% हल हो गया है। इंशाल्लाह PTI के लिए वोट हमारा इंशाल्लाह ताला PTI जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो कौन से ऐसे 3 वादे हैं जो आप लोगों से करेंगे? सबसे पहले तो मैं करप्शन को दूर करूँगा। उसके बाद मैं जॉब अप्लाई लोगों को दूंगा, वैकेंसीज कि मुल्क में जो भी करप्शन है उसे ख़त्म करूँगा। पानी का मसला वो ख़त्म होगा, तलीम का मसला वो हल होगा और जिन लोगों को रोज़गार नहीं है उसका सोल्यूशन निकालूंगा। हम तो ये दें तलीम का निज़ाम अच्छा होना चाहिए हमारे मुल्क में, और ये सेहत का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो सारी बात की हैं। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ना कि हमें इकनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए। इस वक्त अगर हम अपनी इकनॉमिक सिचुएशन देखें तो वी आर जस्ट सिंकिंग। जो हमारे डेट हैं वो स्काई रॉकेटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह अभी डॉलर जो है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, इफ़ इट गोज़ टू 140 तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इकनॉमिकली कंट्री को देखूंगा कि हमारा कर्जा कहाँ से चला गया। 59 बिलियन से 92 पे चला गया और डॉलर की कीमत 130 पे जाकर टच कर रही है। हम कर्जा ले जा रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री को ग्रूम नहीं कर रहे, अपनी इकॉनमी को ग्रूम नहीं कर रहे। हमारा मसला वही रहा कि शुरू से लेकर 47 से लेकर मार्शल लॉ और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक में फंसते रहे हैं, लेकिन हमारी जो नेशन है उसने वो पॉइंट या वो फॉल्ट नहीं देखा कि ये सिस्टम को ठीक करने के लिए उस क्या फॉल्ट रहा है, कौन सा विषय दायरा है जो गवर्नमेंट को तोड़ता रहा बनाता रहा। कोई ना कोई तो एक ऐसा दायरा है जो गवर्नमेंट को बनाने में या तोड़ने में अहम कदम अपना साबित करता रहा। और थर्ड ये है कि डॉलर का सबसे पहले रेट कम करूँगा और पेट्रोल का। इंसान को बुनियादी सहूलियत जो फराहम होनी चाहिए, फिर ये आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस आपके सामने इस वक्त चल रहा है वो पानी की शॉर्टेज है कि अगर हम अपने डैम्स के लिए काम नहीं करेंगे या राइट यूज़ ऑफ वाटर के लिए वर्क नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जो हमारे 10 साल हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा क्या करेंगे? यार देखो, जो भी अब मुल्क तरक्की करता है ना, उसके अगर आप नीचे से देखो तो वो आपका ईमानदार होना चाहिए कि नीचे यहाँ पे अगर एक गरीब को भी मौका मिलेगा वो 100 रुपया निकालना चाहे तो वो भी निकालेगा। ये चीज़ें ना हो तो हमारा मुल्क जो है ऊपर जा सकता है। और अगर हम इम्पोर्टेड चीज़ें जो हमारी बाल की मल्टीनेशनल चीज़ें हैं वो अगर हम उनको बाइकआउट कर दें 1 साल के लिए तो हमारे जितने कर्जे वगैरह हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जिसमें अवाम की खुशी होगी, सबसे बड़ी बात। अवाम की खुशी किस में है? अवाम की खुशी कालाबाग डैम में। और किस में? अच्छा, इसके अलावा कालाबाग डैम बन जाएगा तो फिर पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इंशाल्लाह हो जाएगी। तीसरी बात है कि जो ये वाली गवर्नमेंट इतना शोर मचा रही है कि हमने आपके लिए ये चाइना के साथ कॉरिडोर बना लिया है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए अजाब बन जाएगा आगे आने वाले दिनों में। वो इसलिए कि हमने अपने आप को चाइना के हाथ दे दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाइनीज़ पॉलिसीज़ हमारे मुल्क के अंदर आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क के अंदर आएगी, और कितनी जॉब ये क्रिएट कर लेंगे से 2%। लेकिन ये जॉब जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है। क्यों? हमें ये ज़रूरत है इस वक्त कि हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करें, हम अपने रिसोर्सेज को फ्लरिश करवाएं। क्या चाहते हैं आप इस बार कौन आए? हम तो चाहते हैं कि इमरान खान आए। उसकी क्या वजह है? ये नया लीडर है, उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पहले आजमाए हुए लीडर हैं, उन्होंने मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, लूट मार की है। हम चाहते हैं कि नया लीडर आए। तो मैं पहले PTI का फ़ैन था, PTI का PTI रह चुका हूँ मैं। आप डेवलपमेंट की बात करें तो PTI ने KPK में कुछ भी नहीं किया। अगर वो सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम को ठीक करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत है हमें ठीक करने की। आप वहाँ पे जाएँ, रोड्स आप लाहौर की रोड्स को, या अब लाहौर छोड़ें, लोग कहते हैं लाहौर का बजट 310 अरब था KPK में, लेकिन उसके कंपैरिजन आप उसका पॉपुलेशन को भी देखें। आप लाहौर से बाहर चले जाएँ, वज़ीराबाद चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ, और फिर आप KPK को कंपेयर कर लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। बिजली को इन्होंने 11,000 मेगावाट के प्लांट इन्होंने, उसके बाद 30,000 मेगावाट का प्लांट ही पिछले लास्ट वीक इन्होंने ओके किया है। तो अभी आप 3 माह पीछे चले जाएँ तो बिजली की लोड शेडिंग इन्होंने काफ़ी तौर पे ओवरकम कर दी थी।
अब दोबारा निगरान हुकूमत आई है, दोबारा वही केसेस चल रहे हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।